जिला गाजीपुर के जखनिया तहसील के पद्मपुर मैगर राय के पास में है। हमारे साथ गौतम राव अकेला जी हैं। इनके गांव वाले इनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने ट्रस्ट तो बनवाया लेकिन उसमें गांव वालों का कोई भी जिक्र नहीं किया। आज इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि जिस तरह से बवाल देखने को मिला है, कहीं ना कहीं एक तरफ बताया जा रहा है कि ये वर्चस्व की लड़ाई है तो कोई कह रहा है कि अध्यक्ष बनने की मार पड़ी हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गौतम राव अकेला जी हैं। उसी मुद्दे पर बात करने का बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम सबको सादर जय भीम। मैं गौतम राव अकेला, सामाजिक कार्यकर्ता। जहाँ तक ट्रस्ट की बात है, मैं बता दूं पहले शुरू से, पद्मपुर मैगर राय में 40 साल पहले लगभग एक समिति बनी, रविदास मंदिर व अम्बेडकर स्मारक समिति के नाम से जो है कि समिति बनी। समिति के अध्यक्ष रामाराम को पूरे ग्रामवासी चुने। रामाराम चूँकि उस समय पढ़े लिखे थे और गांव में पढ़े लिखे तो थे लेकिन जागरूक नहीं थे। और जो संत महापुरुषों की बात है तो रामाराम जो है संत गुरु रविदास की जयंती मनाने के लिए चढ़ बढ़ के हर साल हिस्सा लेते थे। उस समय थोड़ा सा लोगों के पास पैसा नहीं था या नहीं रहा होगा, तो जहाँ गांव वाले 10-20 देते थे तो वहाँ जो है रामाराम 1000-2000 लगा करके गुरु रविदास की जयंती बड़े धूमधाम से मनाते थे और चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते थे। तो गाँव वालों को बहुत ही अच्छा लगा और गाँव वाले इनको अध्यक्ष बना दिए। अब हुआ क्या कि उसी बीच जो है एक गांव के साधु बने जो है कि मुसाफिर राम कॉलेज से रिटायर होकर आ रहे हैं और कहे कि मैं यहाँ साधु बनूंगा, रविदास जी का मंदिर बनवाऊंगा। हुआ ये कि जैसे ही साधु बने और वो पता नहीं अपने पैसे से या चंदे के पैसे से एक ठाकुर समाज के लोगों का 2.5-3 बीघे का चेक है, उसमें 7 बिस्सा रजिस्ट्री करा ले रहे हैं। 7 बिस्सा रजिस्ट्री करा लिए। कंबाइंड चेक था कई लोगों का, खातेदारों का, उसमें 7 बिस्सा जो है वो रजिस्ट्री करा लिए। हुआ ये कि उसको कुछ समय बाद, 6 महीने बाद, रजिस्ट्री वाले ज़मीन पर अपना वो ये समझ के कि रोड के किनारे कराए थे तो वो कुछ अपना घर बनाना चाहते थे, जिसको गांव वालों ने कहा कि आप अध्यक्ष हैं, आप इसको रोकिए। तो अध्यक्ष होने के नाते हम गए, परिवार के लोग गए और गांव के कुछ लोग और थे जो सक्रिय भूमिका, जैसे बेफूराम थे, एक उनकी हत्या हो गई तो हम बेफूराम और 2-4 लोग जो है चढ़ बढ़ के उसमें जो है कि हिस्सा लेने का मतलब कि साधु को मना किए। साधु नहीं, हाँ आप घर मत बनाइए, साधु नहीं माने। साधु से स्ट्राइक हो जा रही है, पुलिस बुलाई जा रही है। अब इसके बाद पुलिस से भी साधु अपना जो है कि दरखास्त दिए, हम भी दिए। हुआ यूँ कि सुलह समझौता हो गया, लेकिन एक ही हफ्ते के अंदर साधु जो है मुकदमा करते रहे दीवानी, मुसाफिर बनाम गौतम हमारे नाम से। और वो इसलिए किए कि इनके पिता अध्यक्ष हैं, अगर इनके नाम से दीवानी करेंगे, इनको हम तंग करेंगे तो ये इस प्लेस को छोड़ के भाग जाएंगे और हम अपना घर बना लेंगे। तो साधु इस तरह से उनसे हुआ। अब जब इस बात की जानकारी और लोगों को हो रही है तो पिताजी अध्यक्ष थे, चूँकि वो कहे कि भाई कैसे क्या होगा। और गांव के जो बेफू थे और एक नंदलाल यादव हैं, नंदलाल यादव से उस समय हम लोगों की पट रही थी, यहीं बगल में जो है कि अपना प्रैक्टिस करते थे, लेकिन समाज के प्रति उनकी कुछ न कुछ चेतना रही है। तो नंदलाल से राय विमर्श हुआ तो नंदलाल ने कहा कि क्यों ना उसी हिस्से में से किसी के एक पार्ट को कुछ लिखा लिया जाए। तो बेफू और नंदलाल यादव ये लोग भी लगे और ये जो नंदलाल सिंह हैं उनके यहाँ पिताजी हमारे खुद जो है कि उनसे बातचीत किए, इसलिए कि साथ में बचपन में साथ पढ़े लिखे थे लोग। और नंदलाल सिंह बड़े सभ्य व्यक्ति हैं जो कहे कि चलिए बाबा साहब की बात है और रविदास मंदिर की बात है तो मैं अपनी ज़मीन दे दूँगा। तो तैयार हो गए। हमारे यहाँ जो है उस समय तहसील सैदपुर हुआ करती थी। एक रात में पंचायत हो रही है 10-5 लोगों की, उसमें लोग इकट्ठा हुए। पैसा हमारे यहाँ से ज़्यादा लगा, बाकी कुछ लोगों का थोड़ा घना और लगा। ये नहीं है कि टोटल पैसा हमारा ही लगा, कुछ लोगों का थोड़ा घना और पैसा लगा। तो उसमें पैसा लगाने वाले में केवल हरजन राम थे और बेहबू राम थे। थोड़ा घना पैसा नंदलाल अपना दिए और नंदलाल तो पैरवी भी किए बेचारे। हमारे यहाँ से रात में लोग रहे, भोजन पानी किए, सुबह उठ करके भोर में जाते हैं सैदपुर के लिए। जखनिया से ट्रेन पकड़ते हैं, रजिस्ट्री करा लेते हैं रविदास मंदिर व अम्बेडकर स्मारक समिति, अध्यक्ष रामाराम। उस समय भी जो है कि जब हमारे यहाँ घर पर मीटिंग हुई थी, जिस रात रजिस्ट्री कराने के लिए जाना था, तो पिताजी ने कहा था कि किसी और को आप अध्यक्ष बना लो और जो है कि हमें नौकरी पैसा करना है। हम आजमगढ़ रहते हैं, उस समय आजमगढ़ सर्विस कर रहे थे, आने जाने में भाई दिक्कत होगी। एक मुकदमा हमारे लड़के के नाम से हो गया, हम तंग हैं। गांव वाले जो उस समय थे उस मीटिंग में, उन लोगों ने कहा कि नहीं मास्टर साहब, अध्यक्ष आप ही रहेंगे, आपसे बेहतर कोई नहीं। चलिए ठीक है। अब वो रजिस्ट्री हो जा रही है, लेकिन साधु ने जो है कि उसको रुकवा दिया खारिज दाखिल होने से। बाद में खारिज दाखिल हम लोग कराए किसी तरह से, यह कारवा इसी तरह चलता रहा। मुकदमे की बात है, बेफू जिसको मैं बताया, जिस बेचारे की हत्या हो गई,
अब वो जो है कि जब तक जिंदा थे तब तक मुकदमे को देखे, गांव के पैसे से और अपने भी मतलब जाते थे, चंदा चुंदी हम लोग देते थे, अपना देखते थे। इसके बाद सरजू राम देखे कुछ समय। सरजू राम के बाद हरजन राम रिटायर होकर आ रहे हैं, तो वो 1.5-2 साल देखे। तो हरजन राम की एक समस्या थी वो गाड़ी नहीं चला पाते थे, तो कहते थे कि चलो लेकर के साथ में, तो लेके जाते थे। उसी दौरान हरजन राम एक मुकदमा करवा दिए कि रविदास मंदिर अंबेडकर स्मारक समिति अध्यक्ष रामाराम बनाम मुसाफिर। अब उनके दोनों बीच में हो गया? नहीं, उनके बीच में नहीं, वो उनको वकील सलाह दिया, शायद उनका कहना था। जब इस बात की हम लोगों को जानकारी हुई तो हम लोग पूछे थे, कह रहे एक मुकदमा चलता है और जमीनिया जो सुरक्षित करना है, तो ये वकील कहा है कि एक मुकदमा और हो जाएगा रविदास मंदिर और अम्बेडकर स्मारक समिति अध्यक्ष रामाराम बनाम जो है मुसाफिर, तो यह जमीन सुरक्षित रहेगी। तो हम लोग सोचे कि चलिए भाई किसी तरह से यह प्लेस बचा रहे और बाबा साहब की स्टैचू यहाँ बरकरार रहे, दूसरी बात की रविदास मंदिर बने। लेकिन उस मुकदमे के बाद कराने के बाद कुछ समय बाद हरजन राम फिर आजमगढ़ जाके शिफ्ट हो जा रहे हैं और पूरा मुकदमे का कार्यभार हमारे ऊपर आ जा रहा है। तो 8-9 साल से मैं लगभग इसको देख रहा हूँ। अच्छा, एक अब जो है कि चर्चा है, सुन लीजिए, 8-9 साल से मैं देख रहा हूँ मुकदमे को। मुकदमे को जब मैं चंदा कुछ बचता था रविदास जयंती में, तो थोड़ा घना उससे भी लेता था, किसी से मांगता था तो कोई नहीं देता था चंदा। अच्छा, रहा सवाल जो है कि ये मुकदमा चलने का, उसमें हमने कहा कि कई लोगों को गांव के कि भाई सबका है तो आप लोग जाओ, तारीख पर मैं पैसा भी दिया तभी लोग नहीं गए, कहे कि आपके नाम से मुकदमा आप देखो, हम लोगों से उससे कोई मतलब नहीं है। बड़ा तंगी मतलब किस तरह से झेलता रहा। उसी बीच जो है हमें जो है कुछ जानकार साथी और वकील साहब हमारे, उन्होंने कहा कि अगर ये इतनी पुरानी संस्था आपकी है, समिति है, इसका रजिस्ट्रेशन अगर आप करा लेते तो बेहतर होता। तो हमने कहा कि चलिए ठीक है। तो जानकारों से पूछा, जानकारों ने कहा कि ट्रस्ट एक बनवा लीजिए। और किसी साथी से मैं ट्रस्ट की कॉपी एक लेकर के उसमें नाम गाँव संशोधन करके और वो मेंटेन करके जो है कि फाइल बना करके उसमें लगा दिया जो मुकदमा चल रहा है। लेकिन वहीं इनका जो आरोप है कि गांव के लोग नहीं हैं, तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के 8वें पेज पर लिखा गया है कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टी पूर्ण रूप से इसके लिए स्वतंत्र है, 7 लोगों की समिति बना करके ट्रस्ट को सुचारू रूप से चलाएगा और उनसे राय विमर्श भी करेगा। वह 7 सदस्य बने हैं, वह गाँव के लोग, हाँ वो गांव के ही लोग हैं। लेकिन विरोधियों का, जो ट्रस्ट विरोधी हैं, उनका कहना है कि कोई नहीं है, या उनके पास अगर कहा जा रहा है कि आपके घर के ही लोग, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ट्रस्ट जब भी कोई बनता है तो 1/3 बहुमत के लिए अपने लोगों को लोग रखते हैं, लेकिन यह बहुत निराधार है कि ऐसा कुछ नहीं है। जिसके समझ न आवे वो शासन प्रशासन के माध्यम से, कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से हमसे ट्रस्ट की कॉपी मंगावे, रजिस्टर कार्रवाई मंगावे, मैं अधिकारियों को दिखा सकता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद गांव वाले कह रहे हैं कि नहीं, जो ज़मीन है उस ज़मीन पर आप कब्जा करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे नाम से ज़मीन हो चुकी है, और जो है कि ये कह रहे हैं कि नहीं मैं उसी पर जो है कि यहाँ पर रविदास जयंती में नहीं मनाने दूंगा, ऐसा बात आ रहा है। अब कहने को तो बहुत कुछ कह रहे हैं, झूठा गलत आरोप लगा रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को लेकर के वो प्रदर्शन भी करने को आमादा हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कल वीडियो देखा था हमने वायरल, मैं बता रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा वो जो है सार्वजनिक प्लेस था, सार्वजनिक प्लेस है, सार्वजनिक प्लेस रहेगा। बस ये है कि गौतम राव अकेला उस ज़मीन को बाबा साहब के नाम पर ट्रस्ट बनवाया है, इसलिए बनवाया है कि वह ज़मीन सुरक्षित रहे। और ट्रस्ट मीन्स सार्वजनिक होता है, न कि व्यक्तिगत होता है। और इस तरह का ट्रस्ट या कोई इंडिविजुअल नहीं है। देश प्रदेश में बहुत सारे ट्रस्ट बने हैं जिसमें वंशानुगत लिखी गई है, लेकिन आदमी की मनसा साफ होनी चाहिए। मैं बता दूं कि बाबा साहब की स्टैचू की जहां बात है, अगर आप अपने चक में रखना चाहोगे तो नहीं रख पाओगे, बड़ी साफ बात है। परमिशन लेना पड़ेगा। अगर ग्राम समाज की कहीं ज़मीन है उसमें भी आप नहीं रख सकते हैं। उसके लिए किसी व्यक्ति विशेष के नाम से पट्टा होगा, बशर्ते उसकी नीयत साफ हो कि वह फिर जो है कि पट्टा होने के बाद बाबा साहब की स्टैचू रखने के लिए सहमत हो। तो ऐसा नहीं है। ये करने को तो बहुत कुछ कर रहे हैं। कल मैं बता दूं कि अभी परसों जो है मैं चला गया था जौनपुर 3 दिन, परसों मैं आया हूं तो सूत्रों से पता चला कि ये लोग एक नए अध्यक्ष का अपना मनमाना जो है गठन कर लिए हैं। तो हमने कहा कि भाई चलो ठीक है, पेपर में अपने किए हैं, उसका कोई प्रमाण दिखाएंगे ना। लेकिन सूत्रों से फिर पता चला कि ये जो है कि उसका वो कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि ये मंदिर नहीं बनने देंगे, वहाँ वो नहीं करने देंगे। तो हमने सुना, शांत हो गया। लेकिन जैसे सुबह हो रहा है, सुबह मैं खेत जा रहा था, देखा जो पार्क पर जो है नाम लिखा था अध्यक्ष का, रविदास मंदिर और अम्बेडकर स्मारक समिति। तो गांव के लोग जो है, जिसमें विजय है, मुकेश है और ये अनिल है, राम, और ये सब क्या किए, उस नाम को मिटवा दिए। जिसको मैं देखा तो पूछा लोगों से कि भाई ये कौन कैसे किया, तो लोगों ने कहा कि हम नहीं देखे। मैं पेंट मंगा करके उसको नाम लिखवा दिया।
इसके बाद लोग पहुँचे, मार झगड़ा करने के लिए आमादा हो गए और गलत आरोप लगाने लगे कि ये जो है हम लोगों को जयंती नहीं मनाने दे रहे हैं। जब प्रशासन आई तो प्रशासन के सामने कहे कि हम लोग साफ सफाई कर रहे थे। साफ सफाई का मतलब ये नहीं होता, कह रहे थे कि पुट्टी लगवाने का पुट्टी लगवाने का मतलब ये नहीं है कि अध्यक्ष का नाम मिटवा दिया जाए। वह सार्वजनिक प्लेस है, आप भी वहाँ बाद में लिखा भी सकते, बाद में लिखा सकता है, तो उसको यही तो हम कहे। लेकिन इस पे शासन प्रशासन भी चुप्पी साधे हैं, कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। जहाँ तक मीडिया की बात है, मीडिया में ये लोग डेली भ्रामक दुष्प्रचार कर रहे हैं, अध्यक्ष के छवि पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। अच्छा एक बात और बताइए, जो अध्यक्ष पूरा आजीवन अपनी ज़िंदगी लगा दिया उस प्लेस को बचाने के लिए, उसके ऊपर आज इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है, बहुत ही निंदनीय। गांव में मीटिंग क्यों नहीं कराते? गांव में आप क्यों नहीं जाते? गांव में बराबर मीटिंग होती है, गांव में बराबर मीटिंग कराई गई है, तो आप क्यों नहीं जाते? इस बार की बात मैं बता दूं, इस बार जैसे ही रविदास जयंती बीती है तो हुआ क्या कि इस बार 20-25 हज़ार बचा है। इस वजह से अध्यक्ष कहे कि जो पैसा बचा उसको दे दो। मैं बता दूं, बीच में अभी जो है एक पार्क के चारों तरफ दीवार बनी है, उसमें 70-80 हज़ार कर्ज में हम लोग हैं। हम हैं, एक लड़का प्रसिद्धन है, वो भी 50 हज़ार उसका भी फंसा है। अभी यहीं बगल में रामपुर में भगवान गिरी है, उनका 18-20 हज़ार बाकी है। वो 50-60 हज़ार देने के बाद अभी जो है कि बाकी है उस दुकानदार का। तो हमने कहा कि जो पैसा बचा उसको दे दो, उसको दे दिया जाए। अब यहीं से विरोध शुरू हो रहा है। ये लोग जो है कि पैसा जब बचता है तो अपना खा पी जाते हैं, कुछ ऐसी मानसिकता है। तो पैसे जब बचे उसको हमने मांगा, इसी पर विरोध। इन्होंने कहा कि अध्यक्ष बदला जाएगा। इसके बाद हमने कहा कि क्या अध्यक्ष ऐसा कर दिए? कहे कि नहीं, उसमें जो रजिस्ट्री हुई है जो ज़मीन, उसमें खतौनी में सबका नाम चढ़वा दीजिए। हम कहे कि भाई जाके चढ़वा लो जब ऐसा है तो। फिर इन लोगों ने पहली पंचायत जब किया तो कहा कि ऐसा है कि नहीं नाम चढ़वाएंगे तो हम लोग अध्यक्ष से हटा देंगे। हमने कहा कि अरे यार वो तो रजिस्टर्ड अध्यक्ष हैं, तुम हटाओ ना हटाओ क्या मतलब है? तो कहे कि नहीं अध्यक्ष ही छोड़ दीजिए। फिर भी हमने नहीं बोला। तो हम एक बार कहे उनसे कि चलो इसी ज़मीन के वजह से, इसी पार्क बनाने की वजह से हमारे ऊपर 2-2 मुकदमे चल रहे हैं। एक काम करो, तुम सब मुकदमे का निस्तारण कर दो, उसमें जाके वरासत करा लो या मुकदमा ख़त्म करा के हमें प्रमाण पत्र दे दो। हमें पूजा पाठ करना है तो हमें बाबा साहब की आस्था है तो मैं रहूँगा। ऐसा नहीं है मैं वहाँ भी जाके पूजा करूँगा, मैं कहीं भी जाके पूजा कर लूँगा, वो नहीं है। पूजा में बाबा साहब ने ये थोड़ा कहा है कि पत्थर को हमारे पूजिए। बाबा साहब अपने विचारों पर चलने के लिए कहे हैं। तो पूजा तो वैसे भी मैं खाली नहीं रहता हूँ, डेली कहीं ना कहीं प्रोग्राम। इस बात से साफ साफ समझ में आता है कि गौतम राव अकेला जी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। इनके पिताजी, आपके पिताजी रामाराव जी हैं, ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और यहाँ पे समिति के अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन गांव को क्या परेशानी है, इनसे मिल बैठ करके बात करने की वजह नहीं बन पा रही है और इसको इनके हिसाब से कह रहे हैं कि दुष्प्रचार किया जा रहा है। दुष्प्रचार किया जा रहा है, बिल्कुल सरासर ये जो है कि अध्यक्ष के छवि को धूमिल किया जा रहा है। जिस अध्यक्ष ने, मैं पुनः बता दूं कि कभी अपने ज़िंदगी में ये नहीं सोचे कि कोई अपना बेगाना है, लेकिन कुछ तथाकथित नए लड़के हैं जो बने बनाए पर अब सोच रहे हैं कि इनके नाम को मिटा कर, इनके नाम को हटा करके मैं अध्यक्ष बनूं, जो सरासर अन्याय है। और ट्रस्ट की बात जो है, ट्रस्ट बना है उस ज़मीन को सुरक्षित रखने के लिए। मैं पुनः बता दूं कि न कभी वह व्यक्तिगत रहा है, न व्यक्तिगत रहेगा, न है। या जो इस तरह का जो प्रचार किया जा रहा है, और उसका आप मीडिया हो, आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि आप भौतिक सत्यापन कर लो कि जो समिति के साथ 7 सदस्य कार्रवाई रजिस्टर में हैं और उनके सहयोग से ट्रस्ट चलता है, चलेगा, उसमें कहीं अगर वो आनाकानी करें तब दोषी। इनका आरोप है कि ये वहाँ जो है घर बनाएंगे 20 साल 25 साल बाद। या अन्याय है, अगर 20 साल 25 साल बाद बनाने की बात अगर कोई करता तो कहते तो ठीक रहता, लेकिन ये इतना बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये बनाएंगे। ऐसा नहीं है। हर साल जो है कि सबको मिला जुला करके पूजा पाठ होता था, उसी तरीके से होता रहेगा। हर साल जो है कि अध्यक्ष के कहने पर उपाध्यक्ष, सचिव तमाम लोग चुने जाते थे, जो लड़के घर पे होते थे उनको जिम्मेवारी दे दे वो काम करते थे। लेकिन ये जो इस बार किए हैं, इनका मनसा ये ऐसा कि अध्यक्ष को हटा करके मैं अपने नाम को कायम करूं, यह सरासर गलत है। जैसा कि कल अभी एसडीएम साहब के यहाँ ये लोग शिकायत किए, मैं भी अपना पत्र दिया, कुछ लोग हाथापाई किए, जो नाम मिटाए। मैं एसडीएम साहब से निवेदन किया कि महोदय यह रजिस्टर्ड अध्यक्ष हैं, कृपया नाम लिखवाया जाए, लेकिन प्रशासन इस मामले में चुप्पी साधा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ गौतम राव अकेला जी थे, जिस मामले को लगातार गांव वाले इनका विरोध कर रहे हैं, उसी मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हुए थे, क्योंकि गांव में ऐसी भ्रांतियां न फैलें जिससे किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो है कि उनको जो है कि ठेस पहुँचे। बाकी आपकी नहीं, उनके पास कोई साक्ष्य है तो वो दिखावें कि ये जो है कि मना कर रहे हैं पूजा पाठ करने से। कल एसडीएम का यहाँ पत्रक दिए लोग कि ये जो है पूजा पाठ करने से मना कर रहे हैं। जिस शख्स ने आजीवन बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को लेकर चला, उसके ऊपर इस तरह से ब्लेम लगाना यह अन्याय है सरासर, और ये इनकी मानसिकता दूषित है। कुछ भी गलत आरोप लगाने को आमादा हैं। इनसे सावधान रहने के लिए मैं मीडिया बंधुओं सहित अधिकारियों से निवेदन किया हूं, लेकिन अधिकारी भी अभी कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। और मीडिया के